तलाक दिलाने से पहले उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसमें मेरी क्या गलती है, क्या कसूर है मेरा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। दो घरों की दुश्मनागी ने मेरी और मेरे शौहर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नहीं पता था कि ये दुश्मनागी इतनी महंगी हो पड़ेगी। कहते हैं जहाँ दुश्मनागी होती है वहाँ ज़रूर प्यार पनपता है। कुछ इसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ। मेरे पापा की और मेरी अम्मी की उनसे बिल्कुल भी नहीं पटती थी और हमेशा से लड़ाई रहा करती थी। और ये लड़ाई पहले से ही थी, पता नहीं किस बात पे थी, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, ये कि दोनों घराने आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते थे। वो मेरे चाचा थे और हम ताएज़ाद थे। इसी तरीके से ज़िंदगी हमारी गुज़र रही थी। बचपन में ही मेरी मांग रख दी गई थी चाचा के यहाँ पे कि हम इसे ले लेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसी दुश्मनागी हुई कि वो चीज़ तो दुश्मनागी में गुज़र गई, लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं रह गया। मुझे बचपन से ही पता था कि मेरी गुज़र यानी कि मेरी जो शादी है वो मेरे चाचा के यहाँ पर होगी। लेकिन उसके बाद में जो हालात हुए वो हालात बदलते चले गए, लेकिन मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो एक छाप छोड़ गए। मैं हमेशा से अपनी चाची से अटैच रही थी, हमेशा से अपनी चाची के लड़के से अटैच रही। बचपन में वो प्यार कब पलता चला गया और आगे इतना बढ़ गया कि मुझे पता नहीं चला। माँ बाप की दुश्मनागी की सज़ा हमें मिली। चुपके चुपके हम मिला करते थे। पहले स्कूल में मिलते थे क्योंकि एक ही क्लास थी और एक ही स्कूल के अंदर हम रहते थे, तो वहाँ आराम से बातचीत हुआ करती थी। फिर उसके बाद कॉलेज का ज़माना आया। घर में हमने किसी को नहीं बता रखा था कि हम आपस में बातचीत करते हैं। वो अक्सर मुझसे बातें करता और मैं उसके साथ बातें करती। मैं अपना लंच ले जाती तो उसको देती, वो कुछ लाता तो मुझे देता, और इसी तरीके से हमारा वक्त गुज़र रहा था। अब कॉलेज में आ गए थे तो कॉलेज में भी हमारा एक साथ ही एडमिशन हुआ था। उसकी और मेरी उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। मामी ने उसको देर से स्कूल में डाला था क्योंकि वो लाडला था, इकलौता बेटा था और माँ बाप का बहुत ही ज़्यादा लाडला था। हम 4 बहनें थी तो इसलिए मेरा एडमिशन तो साथों साथ ही चल ही रहा था। जितनी मेरी एज थी उसी हिसाब से मैं चल रही थी। देखते ही देखते हम आगे की दुनिया में बढ़ गए और जवानी की दहलीज पार करने लगे। जब हम आपस में मिलते तो यही सोचते कि शादी किस तरह होगी, क्या तुम कभी मेरे साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हो। मैं अक्सर उससे यही कहा करती थी, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। वो यही कहता था कि नहीं, हमारे प्यार के आगे सबको झुकना पड़ेगा। हमारा प्यार बहुत मज़बूत है क्योंकि हम बचपन से एक दूसरे के साथी थे। कभी उसने मेरे कमज़ोरी का कभी फ़ायदा नहीं उठाया, ना ही मैंने उसकी कोई सी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। अक्सर हम बातें करा करते और बहुत खुश हुआ करते, और देखते ही देखते हम बड़े हो गए, जवान हो गए और घर वालों को इस बात का पता चल गया। मेरे पापा ने तो मेरा इस कॉलेज छुड़वा दिया और सख्ती के साथ कह दिया कि कहीं भी ब्याह दूंगा पर उस घर में नहीं शादी करूंगा। उसके माँ बाप ने भी ऐसे ही करा और उसने क्या करा, उसने ना अपने घर वालों को डराने के लिए सुसाइड का एक ड्रामा खेला जिससे कि उसके घर वाले सब डर गए और हार गए। औलाद के आगे ना माँ बाप हार ही जाते हैं, पर दिलों के अंदर किसके क्या चल रहा कुछ पता नहीं होता। इसी तरीके से जब उसके माँ बाप डर गए यानी मेरे चाची चाचा, तो वो रिश्ता लेकर के हमारे घर आए। मेरे पापा तो थे ही वैसे ही गुस्से में, उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन मेरी चाची ने झोली फैला करके कहा कि इसे मुझे दे दो, नहीं तो मेरा इकलौता बेटा अपने आप को ख़त्म कर लेगा, फिर हम किसके सहारे जिएंगे। पापा भी चुप हो गए क्योंकि आखिर खून तो उन्हीं का था। बस हथियार डाल दिए और हमारी शादी कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने हाँ करी हम सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। सबसे ज़्यादा तो मैं खुश हुई। अम्मी भी सब कुछ भूल गई, पापा भी सब कुछ भूल गए और बस हमने ये सोच लिया कि चलो जो भी दुश्मनागी थी वो ख़त्म करेंगे। लेकिन जो बीच वाले थे उनके आग लग रही थी। वो यही सोच रहे थे किस तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म करें, कहीं आपस में मिल ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लोग फिर से एक हो जाए और हमारी जो भी हमारे मंसूबे हैं वो नाकामयाब हो जाए। क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती हैं ना तो आस पड़ोस में और रिश्तेदारों को बड़ी खुशी होती है। जब 2 भाई लड़ते हैं या 2 बहनें लड़ती हैं ना, सब बहुत खुश होते हैं। रफ्ते रफ्ते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मेरी शादी के दिन नज़दीक आ गए और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। चाची ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। चाचा तो बात नहीं करते थे लेकिन चाची बहुत प्यार करती थी आकर के।
अंगूठी पहनाई, मंगनी करी उन्होंने, छोटी सी एक रस्म अदा करी और शादी की तारीख रख दी। शादी का दिन भी नज़दीक आ गया, मुख्तसर से लोगों को बुलाया गया और शादी हमारी हो गई। जिस रात शादी थी ना, जिस दिन, वो रात और वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत दिन था। माँ बाप को छोड़ के जाने की तो दुख था, लेकिन अपने हमसफ़र से मिलने की उतनी खुशी थी। दो ख़ानदानों को मिलाने की खुशी थी, दो रिश्तेदारों को आपस में एक करने की खुशी थी। चाचा थे, भले ही वो गुस्से में थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि नहीं, चाचा मान जाएंगे। मुझे नहीं पता था चाचा के दिल में क्या चल रहा है। और बस शादी हो कर के मैं उस घर में चली गई। लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी ना, उस दिन मेरे पापा ने एक शर्त रखी। मेरी वो शर्त ये थी कि 3 लाख रुपए और 5 बीघा ज़मीन जो थी ना उनकी, वो मेरे नाम हुए मेहर में। बस चाचा को वहीं पर और ज़्यादा गुस्सा आ गया। चाचा ने कहा कि बस इतनी सी सोच है तुम्हारी कि तुम 3 लाख मांग रहे हो, 10 लाख भी कहते ना तो मैं 10 लाख मेहर में बांध देता। और इसी बात के ऊपर से बात वहीं से बिगड़नी शुरू हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई। मैं तो सब कुछ भूल गई थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। ना ही मेरे शौहर को पता था, ना ही चाची को पता था रात में उनके दिल में क्या चल रहा था, क्या उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन हाँ, निकाह के टाइम पे बहुत हंगामा हुआ था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे और फिर बात टूटने टुटाने पे आ गई थी। लेकिन चाची जो थी उन्होंने साफ कह दिया था कि ऐसे नहीं करेंगे, हम बच्ची को छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं तो मेरा बेटा अपने आप को ख़त्म कर लेगा। और इसी बात के ऊपर से वो मुझे ब्याह करके ले गए। पूरी रात हम दोनों बहुत हसीन सपने देखे ज़िंदगी के। वो सारे सपने हमने संजोए कि आगे हम क्या करेंगे, कैसी फैमिली बनाएंगे, कैसे रहेंगे। और सुबह जब हुई तो वो सारे सपने उसी टाइम चूर चूर हो गए। मेरे हस्बैंड को मेरे ससुर ने, यानी मेरे चाचा ने बुलाया और कहा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। उन्होंने कहा, जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं आपसे। कहने लगे, तो बस ठीक है, इस पेपर के ऊपर साइन कर दो। और वो पेपर देखने लगे। उन्होंने कहा कि मैं पेपर देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मुझ पे भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, भरोसा तो है, लेकिन किस चीज़ के पेपर है ये? बोलने लगे, बस है पेपर किसी चीज़ के, तुम इस पे साइन करो। उन्होंने साइन कर दिया और बग़ैर पढ़े लिखे उस पेपर के ऊपर साइन हो गए। मेरे चाचा ने मुझे बुलाया उसी टाइम पे, वो पेपर मेरे हाथ में दिए, 3 लाख मेरे हाथ में दिए और एक पेपर और दिया जिसके ऊपर 5 बीघा ज़मीन थी, उसके ऊपर साइन करके दिए और कहा, ये लो तुम्हारा मेहरनामा, हक़नामा। मेरे बेटी की मैंने ज़िद पूरी कर दी, अब ये चाहे जो कर ले, तुम अपने घर जा सकती हो। वो वलीमे का दिन मेरी शादी का आखिरी दिन बन गया। मैं रो करके उन्हें देखने लगी और कहने लगी कि चाचा, ये मेरी ज़िंदगी के साथ आपने क्या करा? शादी के अगले दिन ही मुझे तुमने तलाक दिला दी। वो एक रात की दुल्हन बना के मुझे छोड़ दिया। लेकिन चाचा के दिल के अंदर ज़रा भी ख्याल नहीं आया। किस कल के वो चाचा थे। मैं मानती हूँ कि वो पत्थर बन गए थे अपनी ज़िद के आगे। सिर्फ़ एक मेरे पापा ने मेरी सेफ्टी के लिए ही तो ये मेहर और 5 बीघा ज़मीन लिखवाई थी। कहीं ऐसा ना हो कि अगले दिन ही या कुछ दिनों के बाद मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन वो जो शक था ना, वो जो दिल के अंदर डर था, वो पूरा हो गया। पता नहीं किसने उन चाचा को ये कानों के अंदर ही बातें डाल दी और भड़का दिया और चाचा इस बात में आ गए। मेरे शौहर भी मुंह देखते रह गए और मैं भी मुंह देखती रह गई। गाड़ी मंगा दी गई और उसके अंदर मुझे बिठा के कहा कि अब तुम जा सकती हो। अगले पीछे की जो गाड़ी थी उसमें मेरा दहेज भर के भेज दिया गया। जब मैं अपने घर गई ना रोते हुए, तो मेरे पापा ने देखा, तो मेरे पापा देखते रह गए कि ये क्या हुआ, और वो वहीं बेहोश होके गिर गए। मेरी अम्मी दौड़ कर आई और आकर उन्होंने देखा तो वो भी कुछ चकरा के गिर गई कि आज तो वलीमा था, आज तो सब हम वलीमे की तैयारी कर रहे थे, तुझे लाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इस हाल में आएगी, हमें नहीं पता था। 10 बजे के टाइम पे मुझे मेरे मैके भेज दिया गया तलाक दे के। एक रात की दुल्हन बन के मैं रह गई, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ज़िद के आगे। ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने बर्दाश्त नहीं करी। तीसरे दिन उन्होंने भी जहर खा लिया और अपने आप को ख़त्म कर लिया। उससे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरा साथ नहीं दे पाया, क्योंकि मैं माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकता और अब तुझसे निकाह करने के लिए मैं तुझे किसी और के पास भी नहीं भेज सकता। इससे बेहतर तो ये है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। और वो रात उनकी आखिरी रही। मैं एक रात की दुल्हन बन के रह गई। चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ये ज़िंदगी अब किसी काम की नहीं।
बड़ों की दुश्मनागी के आगे मेरा प्यार हार गया, मैं भी हार गई और एक खिलौना बन के रह गई। ज़िंदगी तो गुजरेगी इसी तरीके से, पर मैं कभी बड़ों को अपने माफ़ नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने मेरी मोहब्बत भी छीन ली, मेरा प्यार भी छीन लिया और एक तलाकशुदा का दाग मेरे दामन में लगा दिया। इस दाग को लेकर ज़िंदगी कैसे जीऊँ? सब मुझे यही कहते हैं कि शादी के बाद शौहर को खा गई, तलाक लेके यहाँ आ गई। इसी में कुछ खोट था, इसके अंदर ही कुछ खोट था। क्या खोट था मेरे अंदर? क्या ऐसी चीज़ थी मेरे अंदर जिसकी सज़ा मुझे मिली? मैंने तो एक सपना देखा था, दो घरों को आपस में मिलाने का, दो ज़िंदगियों को आपस में मिलाने का, और मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। एक हसीन सपना जिसने सिर्फ़ एक रात की में सपने देखे और अगली रात में ही उसकी ज़िंदगी के सारे सपने चूरम चूर हो गए। माँ बाप कभी भी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे बाबा ने भी बर्दाश्त नहीं करा और कुछ दिनों के बाद बाबा भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मैं और मेरी माँ अकेले हैं। 3 बहनों की तो शादी पहले ही हो गई थी, गैरों में करी थी अम्मी ने, लेकिन वो खुश थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी एक बर्बादी बन जाएगी। चुप रहना और सब कुछ सहना अब मेरी किस्मत में आ गया है। लेकिन एक मोहब्बत ही तो करी थी, मैंने कोई ऐसा जुर्म तो नहीं करा था जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली। वो 3 लाख रुपए, वो 5 बीघा ज़मीन कितने दिन चल जाएगी? जो शक मेरे बाबा के दिल के अंदर पल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को छोड़ दे। छोड़ तो उन्होंने वैसे ही दिया, क्योंकि आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं ना, उनके दिलों के अंदर जहर होता है। वो जहर उन्होंने मेरे ससुर के यानी मेरे चाचा के दिल के अंदर घोल दिया, दिमाग में घोल दिया। चाचा भी कच्चे कानों के रहे, बहू को भी खो दिया, साथ में बेटे को भी खो दिया। ज़िंदगी तो उनकी भी आराम से नहीं गुजरेगी, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी। कैसे ना कैसे करके मैं तो गुजार ही लूँगी, लेकिन उन्होंने तो अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को ही खो दिया। सिर्फ़ और सिर्फ एक चाचा की ज़िद के आगे पूरा घर, ख़ानदान सबका बर्बाद हो गया। यहाँ मैंने अपने बाबा जान को खो दिया, वहाँ उन्होंने अपने बेटे को गंवा दिया। अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा जिसकी वजह से हम जुड़ के रहें, साथ मिल के रहें। वहाँ चाचा चाची अकेले हैं, यहाँ मैं और मेरी अम्मी अकेले हैं। लेकिन अब मैं उस घर का कभी रुख नहीं करूँगी। चाचा ने ये दिखाया कि मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूँ और मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। जब औलाद ही नहीं होती है ना, नस्ल नहीं होती है ना पास में, तो पैसा किस काम का? इंसान के लिए पैसा बना है, पैसे के लिए इंसान नहीं बना।